अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो टू गुड। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है जी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल। लास्ट टाइम हमने बात की थी यूज़ ऑफ आर्टिकल ए और एन के ऊपर। ए और एन का हमने बताया कि कहाँ पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इनको कहाँ पर, ए को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और एन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है जी। इसी तरीके से आज जो हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल बताना है कि द हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते, कहाँ पे आर्टिकल आता ही नहीं है जी। इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में आज हमने बात करनी है। द को इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है जी। द को इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द यूज ऑफ आर्टिकल एंड द फॉलोइंग केसेस। द को इस्तेमाल करने के कुछ केसेस हैं। किस तरीके से? अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मतलब वर्ड है जो कुछ ऐसे इसम है, जमा है या वाहिद इसम है, उनके साथ हमने द आर्टिकल इस्तेमाल करना है वाहिद के साथ जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई बॉट द बुक फ्रॉम अली जी। अब यहाँ पर द इसलिए लगाया गया क्योंकि बुक का जिक्र पहले भी किया जा चुका है, इसलिए हमने उसके साथ द लगाया है। मतलब वो वाहिद इसम जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है उसको दोबारा बताने के लिए हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ये इसकी फॉलोइंग केसेस हैं जो मैं बता रही किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर आप किसी इसम नकरा से पहले किसी इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी ऐसा इसम नकरा जिसमें इसकी पूरी जिन्स, इट मीन टू से दैट पूरी क्लास आ रही हो, उसके लिए हमने द का इस्तेमाल करना है। उस सेंटेंस में किस तरीके से करेंगे? जैसे कि मतलब जिसमें पूरी क्लास उसकी की जा रही है। इसमें हम कह सकते हैं कंप्लीट क्लास। The dog is a faithful animal जी। द डॉग है। अब यहाँ पर द डॉग इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो कुत्ते की बताई गई है कि वो सारे ही वफादार होते हैं। कुत्ते की जो सारी किस्में हैं, कुत्ते की जो पूरी नस्ल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पूरी क्लास के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि जो पूरी क्लास है वो फेथफुल होती है। अब यहाँ पर मैं राइट करूंगी द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर द काउ जो है, अब काउ क्या है? वो यूजफुल है। पूरी क्लास की बात की जा रही है कि सारी गायें जो है वो सारी गायें वो यूजफुल एनिमल हैं, कोई भी मतलब वेस्ट नहीं है। पूरी जिन्स के बारे में बताया जा रहा है। अब दूसरी जो है, तीसरी, अब ये हमारे फर्स्ट केसेस हैं, ये सेकंड है और यहाँ पर हम थर्ड केसेस राइट करते हैं एडजेक्टिव के साथ। जस्ट अ मिनट। यस, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ द इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन टू से दैट वो ये बताता है कि ये जो चीज़ है, जो पर्सन है, वो पूरी क्लास में बेस्ट कंसिडर किया जा रहा है। नो वन कैन कंपेयर विद इट, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं कि इसका कंपैरिजन में कुछ भी नहीं आता। जैसे कि हम राइट करते हैं शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। अब यहाँ पर जो बेस्ट है वो इस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने द इस्तेमाल किया है जी। अब यहाँ पर कुछ और केसेस हैं, मतलब 3 केसेस मैंने बताए हैं कि मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर कुछ केसेस आपको बताए हैं कि जहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं।
पहले मैंने बताया हम वो इसम जिसका पहले जिक्र किया जा चुका उसके साथ हमने आर्टिकल द लगाते हैं जब उसका दूसरी बार जिक्र किया जाता है। और दूसरी जो उसकी है केसेस वो ये है कि जब हम पूरी कंप्लीट एक क्लास के बारे में बात करते हैं, पूरी जिन्स के बारे में बात करते हैं, उसके साथ हमने आर्टिकल द लगाना है। तीसरी केस ये बताया है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं जी। सिलसिला है, कोई खलीजे हैं, कोई खलीजों के नाम होते हैं, कोई दरिया है, कोई अजराम फल्की है, और कुछ ऐसे हैं, मतलब यूनिक थिंग्स के नेम के साथ, यूनिक थिंग्स के नेम के साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बिफोर द नेम ऑफ यूजफुल थिंग वी कैन से दैट वी कैन यूज द आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द रावी, द ताजमहल, और द पाकिस्तान टाइम, आई मीन टू से किसी अखबारात के नाम के साथ भी, कोई न्यूज़ चैनल है तो उनके साथ भी, कोई अखबारात है उनके साथ भी, और द सन, होली किताब, होली बुक्स जो हैं उनके नेम के साथ द होली, द होली कुरान, एक्सेट्रा, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ, ये यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक थिंग्स हैं जिनके नेम के आगे हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है और बताना है कि यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी यूनिक थिंग्स के नेम हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि विच प्लेस वी कांट यूज़ द आर्टिकल द, नॉट द, ऑल द आर्टिकल ए एंड द। हम कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके नेम के साथ हम द आर्टिकल और ए और एन कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ कंट्रीज, द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, like all this type of, we can't use the article. For example, can't use article. Pakistan is a great country. Okay, not we can say that the Pakistan. द पाकिस्तान हम नहीं कह सकते, हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। हम यहाँ पर द एशिया नहीं कह सकते, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया, अब यहाँ पर वही मैंने पहले बताया, वी कांट यूज़ द आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, कॉन्टिनेंट, कंट्री। कांट यूज़ द आर्टिकल, okay, as I say that we can't use the article before the name of cities, countries, continent or a person. My name is Abid. Okay, we can't say that the Abid. The Abid नहीं राइट करेंगे। माई नेम इज़ आबिद, मेरा नाम आबिद है। किसी भी शख्स के, किसी भी मुल्क के, किसी भी शहर के, किसी भी कॉन्टिनेंट के, बड़े आज़म के नाम के आगे हम द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम आर्टिकल उसके आगे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया, एशिया के आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया, आबिद के आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये नेम ऑफ पर्सन है,
और कंट्री है, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट है और नेम ऑफ प्लेस हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट वी कांट यूज़ आर्टिकल द बिफोर दैम. दी स्टूडेंट, आपको आर्टिकल का यूज़ तो पता चल गया कि हमने इनडेफिनेट आर्टिकल किए यूज़ ऑफ ए और एन, और आज हमने डेफिनेट आर्टिकल किया है यूज़ ऑफ द. तो आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा और आपको समझ भी आई है. और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ रहें. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.